तुम्हें मुझे एक रात के लिए खुश करना होगा। उसके बदले में तुम्हें 5 लाख रुपए देती हूँ। मैडम, ये आप कैसी बात कर रही हो? मैं यहाँ पर जॉब इंटरव्यू देने आया हूँ और आप मुझसे इस तरीके की बात कर रही हो? हाँ, तो मैंने गलत ही क्या कहा है? तुम्हें सिर्फ इतना ही तो कहा है कि तुम्हें मेरे साथ सिर्फ एक रात बितानी है और उसके बदले में तुम्हें पूरे 5 लाख रुपए दे रही हूँ। तो दिक्कत ही कहाँ है? मैडम, मैं यहाँ पर जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूँ और मैं ये सब करने नहीं आया हूँ। मैं शादीशुदा हूँ और मैडम, अगर आपको मुझे नौकरी पर रखना है तो आप मेरा सीवी चेक कीजिए, मेरे स्किल्स चेक कीजिए। अरे, मैंने तुम्हारा सीवी चेक कर लिया है। उसमें मुझे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा। ना ही तुम्हारे स्किल्स अच्छे हैं और ना ही तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस है। इसलिए तुम्हें कह रही हूँ कि एक रात मुझे दे दो और जॉब पालो। अगर मुझे एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, लेकिन नौकरी तो मैं अपने एजुकेशन के बिहाफ़ पे ही माँग रहा हूँ ना आपसे। मैं आपसे पैसे नहीं रख सकता। मुझे लगता है तुम्हें ये पैसे कुछ कम लग रहे होंगे। 1 मिनट रुको। चलो, इसमें पूरे 10 लाख रुपए मतलब तुम्हारे हो गए टोटल 15 लाख। और मेरे हिसाब से एक रात के 15 लाख बहुत ज्यादा हो जाते हैं और 15 लाख में तुम बहुत कुछ कर सकते हो। अब सोच लो, ऑफर तुम्हारे आगे है, सिर्फ एक रात की बात है। मैडम, आप 15 लाख तो छोड़ो, आप मुझे 15 करोड़ भी दोगी ना, तो भी मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दूँगा। यहाँ पर मैं अपनी ईमानदारी से नौकरी के लिए आया हूँ। मैं मानता हूँ मैं मजबूर हूँ, लेकिन इतना भी मजबूर नहीं हूँ कि मैं पैसों के सामने बिक जाऊँगा। मैं अपना ईमान बेच दूँगा। मैडम, अगर आप नौकरी मेरे सीवी और मेरे स्किल्स के हिसाब से दे सकते हो, तो ठीक है, नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी नौकरी की। मैं मजबूर हूँ। तुम मजबूर नहीं हो, तुम बेवकूफ हो। तुम जानते हो, अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना और मेरी जगह तुम होते और तुमने मुझे इतना ऑफर दिया होता तो मैं चुपचाप मान लेती, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती। अरे, इतने पैसे कम नहीं होते हैं। किसी किसी की साल भर की सैलरी भी इतनी नहीं है और तुम इतने सारे पैसे ठुकरा रहे हो। अरे, बीवी बच्चों का क्या है? कौन सा तुम्हारी बीवी को कुछ पता चलेगा? एक रात की बात है। मैं तुम्हें रोज थोड़ी ना बुला रही हूँ। अभी भी सोच लो, ऑफर बहुत अच्छा है। मैडम, मैं उससे तो झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन अपने आप से कैसे झूठ बोलूँगा? अपने आप से कैसे बातें करूँगा मैं? अपने आप से नज़रें कैसे मिलाऊँगा? आपको ये लगता है कि मेरे बीवी बच्चों को पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे तो पता रहेगा कि मैंने पैसों के लिए कितना गलत कदम उठाया है। देखिए, अगर आप मुझे नौकरी दे सकती है तो ठीक है, नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी नौकरी की जहाँ पर अपना ईमान बेचकर नौकरी करना पड़े। आप मेरी फ़ाइल दीजिए, मैं चलता हूँ। एक सेकेंड। तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जॉब मिल जाएगी। जॉब मिल जाएगी, लेकिन मैडम मैं ये सब नहीं करूँगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही यहाँ पे ऐसा कुछ होता है। ये सिर्फ तुम्हारा एक टेस्ट था, मतलब टेस्ट भी नहीं था, तुम्हारा इंटरव्यू ही था। क्योंकि आजकल लोग ये सब बहुत ईज़िली कर लेते हैं। किसी को भी आप थोड़ा-सा लालच दोगे, कोई भी ऑफ़र दोगे, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। पर मैं खुद देखना चाहती थी कि मेरी कंपनी में जो इंटरव्यू देने आ रहा है, जो मेरी कंपनी को सँभालेगा, यहाँ पे रह के काम करेगा, वो एम्प्लॉयी कैसा है? वो ईमानदार है या नहीं है? वो पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है या फिर नहीं है? तो मुझे बस यही चेक करना था और तुम मेरी कंपनी के लायक हो। तुम जानते हो, मैंने बहुत इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन आज तक कोई भी पास नहीं हुआ क्योंकि पैसों के आगे सब अपना ईमान डगमगा जाते हैं। लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया और तुमने मुझे यकीन दिलाया कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। वो कहते हैं ना, हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो आज तुमने ये साबित कर दिया। मेरे माँ-बाप ने हमेशा मुझे यही सिखाया है मैडम, अपना काम ईमानदारी से करो, चाहे थोड़ा कमाओ पर ईमानदारी से कमाओ। बेईमानी की कमाई मिल तो जल्दी जाती है, लेकिन टिकती नहीं है। इसलिए मैडम, मैं हमेशा अपना काम ईमानदारी से करूँगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमेशा ऐसे ईमानदार रहना और अपना काम ईमानदारी से करना। ये रही तुम्हारी फाइल। कल तुम टाइम से आ जाना। ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच। मैं तो डर ही गया था, आप इस तरीके से पैसे ऑफ़र कर रही थी। हो सकता है तुम्हारी जगह कोई और होता तो एक्सेप्ट कर लेता, पर तुम थे एक अच्छे इंसान। अब तुम जाओ, सुबह टाइम से आ जाना। जी मैडम। वेलकम।